अभी अभी प्रवचन में सन्मित्र लक्षण विदम प्रवदंती संता, संतों ने अच्छे मित्र के लक्षण बताए। और अच्छे मित्र के लक्षण यदि श्रीमद् भागवत में सुनना है, देखना है, तो सुदामा और कृष्ण वो कितनी बड़ी स्थिति में पहुंच गए। सुदामा कहाँ हैं, पर प्रेम उतना शायद कहीं देखने को नहीं। कहने को तो कहते हैं आंसुओं से पैर धोए, पैर धो रहे, आंसू बह रहे हैं। किनके? भगवान कृष्ण के। तो सुदामा की दृष्टि से तो कृष्ण मित्र हैं, पर भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा है। अच्छे मित्र का मतलब है कितना आप सक्षम हो जाओ पर आपका प्रेम मित्रता बनी रहे। तो ये अभी कह रहे थे, इसलिए उसकी हमने पुष्टि की है। ऐसे मित्र ढूंढने पड़ेंगे, भगवान कृष्ण जैसे और सुदामा जैसे। इसी तरह और भी प्रेम में जहर कौन है, प्रेम को खराब कौन करता है? वो स्वार्थ किसी तरह का हो, पद का स्वार्थ हो, अन्न का स्वार्थ हो, अधिकार का स्वार्थ हो। वो जब हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है तो प्रेम को खराब कर देता है। पर जिनका सचमुच बड़े गहरे से होता है उसको कोई खराब नहीं कर सकता। पर कभी कभी गलत फहमियाँ भी प्रेम को खराब करती हैं, मित्रता को खराब करती हैं, श्रद्धा को खराब करती हैं। इसके लिए एक बात सदा ध्यान रखनी चाहिए। एक शब्द पहले बहुत हम लोगों को यूपी में सुनाते थे, चुगलखोर। जो इधर की बात उधर करता है, उसकी नीयत कोई बहुत खराब नहीं होती, पर कुछ ऐसा हो ही जाता है। उसके लिए एक उदाहरण खेल का देंगे। 20 लड़के गोलाकार बैठे, खेल है ऐसे। मान लो एक लड़का मैं हूँ, मैंने स्वामी अनुभूतानंद जी के कान में ये कहा, और यही बात इनसे कहा स्वामी चित्त प्रकाश के कान में। चित्त प्रकाश वही बात ज्योतिर्मयानंद के कान में। फिर ज्योतिर्मयानंद किसी के इतने नाम मैं नहीं लेता, 20 नाम, ठीक है, वो नाम लेते चले गए, वो बताते चले गए। जब मेरे तक वो 20वां लड़के ने मुझे बताया तो अर्थ बदल गया। अर्थात मेरी बात जब दूसरे तक पहुंचती है तो अर्थ बदल जाता है। इसलिए जब भी मेरी बात इनसे सुनोगे 100% सही नहीं होगी। ये नहीं है कि नियत की कोई खराबी, पर बदल जाएगी, स्वर बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, उद्देश्य बदल जाएगा। शब्द वही होने पर भी हमने क्यों कहा, वो दूसरे तक कैसे पहुंचा, ये हमारी मित्रता को, संबंधों को खराब करने वाली बात है। किसी की बात दूसरे से सुनो। सबसे अच्छा तरीका है जिसकी बात हो उसी से पूछो कि आप से कोई बात हुई कि आप सीधा मुझे बताओ। ये सब पे लागू है। और तो और रुक्मिणी भगवान की पत्नी, ये पत्नियां सब जगह खतरा हैं। भगवान की पत्नी रुक्मिणी जब वो पैर धोने लगे तो रुक्मिणी को लगता है ये क्या आ गया, ये भगवान क्या कर रहे हैं। माने पत्नी को अच्छा नहीं लगता। अब भगवान की मनोदशा को पत्नी क्या जाने, बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम ही कोई संत आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, हम खड़े हो, क्योंकि एक तो हम पहचानते नहीं, दूसरे पहचानते भी हैं तो हमारे चेले तो हैं। तो कोई आया तो मैं हाथ जोड़ लूँ, खड़ा हो जाऊँ। ब्रह्मलीन स्वामी वामदेव जी भी कहते थे आप हाथ जोड़ लेते हो, तो हमारा क्या गिस गया। यदि हम खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, तो क्या बिगड़ जाए। बल्कि यही चीज है जो बहुत अच्छी है, सीखने लायक। तो भगवान पैर धो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, रुक्मिणी को नहीं अच्छा लगा। दूसरी बात और, भगवान राम आए तो भगवान शंकर नमस्कार कर रहे। अब ये उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। ये तो कथा प्रसिद्ध है, नहीं अच्छा लगा, क्योंकि गुरु की मनोदशा को गुरु जानता है।
भगवान शिव जी की मनोदशा को भगवान जानते हैं, पार्वती नहीं जानते। आपको लगता है हम समझते हैं, और यही सबसे मुख्य समस्या है। ये कहावत भी है और सच्चाई भी है। वैसे आप हमें सब मानेंगे, समझेंगे, पर एक जगह ऐसी है जहाँ हर व्यक्ति अपने को ज्यादा समझदार मानता है, गुरु से भी ज्यादा। अब भगवान नमस्कार कर रहे हैं तो उनकी पत्नी को क्या परेशानी है कि आप क्यों कर रहे हो? और फिर उनको तुम भगवान मानते हो जो स्त्री के लिए भटकते फिर रहे हैं। तर्क भी है। यही बात वहां मान जो जिसके कपड़े ठीक नहीं है, पैर में बिवाई पड़ी, टूटा टूटा, देखने में भी अच्छा नहीं। अब भगवान उनके पैर धो रहे। अब रुक्मिणी को कैसे बर्दाश्त होए? हर जगह रुक्मिणी है। जरूरी नहीं कि रुक्मिणी पत्नी होती है। कोई भी पत्नियां, आप सहयोगी माताएं, वो अपने मुखिया के मनोभाव को नहीं जान। सीता के लिए जरूर एक जगह आया है जो हम बोलते रहते हैं। मुझे तो लगता है राम से भी ज्यादा अच्छी सीता है मेरे समझ। सीता जी का वनवास हो गया, सीता जी का त्याग किया राम, और ऐसे समय पर जब वो नाक का भी प्रश्न था, पर रामायण में नहीं लिखा। और रामायण में नहीं लिखा, और ये भी नहीं लगता कि जनक आ गए। आपकी बेटी किसी की बहू हो, हटा दे तो माता पिता बेटी के तुरंत आ जाएंगे, लड़ने आ जाएंगे और अपनी बेटी को घर ले जाएंगे। वाल्मीकि आश्रम में रहने की क्या जरूरत? सोचिए, जनक जैसे राजा, उनकी बेटी जंगल में निवास करती रही, वनवास हुआ, कहीं पिता ने कोई शिकायत नहीं की, और कहीं जानकी जी ने अपने पिता से शिकायत नहीं भेजी। कोई आदमी से संदेश भिजवा सकती थी। क्योंकि कथा में मुझे ऐतिहासिक बातें कम मालूम है, कितनी दूर सीता थी, कहाँ जनक रहते थे, पर ये संदेश भेजे जा सकते। जनक आ सकते थे, नहीं आए। जनक जैसा पिता, सीता जैसी धैर्य वाली पत्नी, 2 मिनट में पति की शिकायत पत्नियां करने लगती। अपने पति की शिकायत पड़ोसी को जरूर बता देंगे, लेकिन सीता ने कहीं नहीं किया। हम रोज रामायण पढ़ते हैं, लेकिन रामायण से कुछ सीखेंगे? हमारे अंदर ऐसा धैर्य चाहिए। और ये भी जानते हो, नोटबंदी के समय जरूर देखा कि जो धन छिपाए हुए थी माताएं सब निकाल दिया। नहीं तो ये नहीं, पूछने से नहीं बताती, उस समय सबने दे दिया। पर सीता जी ने जानते हो कैसे में दिया? जब नाव से पार हुए, सीता को पता है राम के हाथ में 2 रुपए नहीं है, उतराई देने, मजदूरी देने को पैसा नहीं है। तो सीता ने अपनी मुंदरी उतार कि ये उतराई दे दो। दोनों बातें जाने। हमारे देश के राजपुत्र, राजकुमार, अच्छे अच्छे लोग भी किसी की मजदूरी नहीं रोकते थे। ये भारत का चरित्र था। अब आजकल राजनीतिज्ञों का चरित्र देखिए चरित्र। पता है कि राम को कैसे लगता होगा कि आज उनके पैसे नहीं हैं, राम का जीवन क्या है, रघुवंशियों की परंपरा क्या है। इसलिए सीता ने मुंदरी उतार कर दे दी कि ये उतराई में दे दो। एक तरफ राम का जीवन क्या है, एक तरफ सीता जी पति के स्वभाव परंपरा को जानने के कारण मुंदरी दे देती हैं। और तीसरा आदर्श, एक मजदूर, एक गरीब, तुम्हारे पास सामान ज्यादा हो तो कुली फायदा उठाता है, वैसे थोड़े में चला जाए, पर आपके पास सामान ज्यादा, साथी कोई है नहीं तो इतना मांगेगा। और वो एक हमारा मजदूर, सीखना है तो ये सीखो, फायदा नहीं उठाते कि अच्छा है मुंदरी मिली जा रही है, 2 पैसे की जगह 1 मुंदरी मिल रही है, सैकड़ों रुपए की चीज मिली जा रही है, ले लो। कहता नहीं, मुझे उतराई नहीं चाहिए, जब लौटोगे जो कुछ आप दे दोगे मैं ले लूंगा। तुम वनवास में जा रहे हो, तुम्हें खुद ही संकट रहेगा, 100 समस्याएं रहेंगी, तुमसे मैं क्या ले लूं?
लौटोगे तो मैं ले लूंगा। तो जब ज्यादा आग्रह किया देने का तो केवट ने भी अपना कहा, भाई देखो ना धोबी ले तो धोबी से धुलाई नहीं लेता, मल्ला से उतराई के पैसे नहीं लेता, नाई से बाल बनवाई नहीं लेता, एक दूसरे के बना देता। तो हमारा आपका धंधा एक ही है भाई, एक ही धंधा है, हमारा भी काम पार करने का है, तुम्हारा भी काम पार करने का है। तो हमारे घाट आप आए हो, हम आपको फ्री पार करेंगे, हम आपका पैसा नहीं देख रहे, हमारा भी कर्म मत देखना, जब हम आपके घाट आ जाएं हमें भी पार कर देना। ये है जीवन, ये हैं कथाएं। हम भी देखें, किसी के अटके की मजबूरी का फायदा नहीं, अटके में उसका साथ दें। और फिर स्वामी अनुभूतानंद जी ने जो कहा है वो एक विशेष स्तर के मित्र की बात है, पर हम तो भारत के लोगों को ही ये मित्र मानते। भारत के लोगों का स्तर यही था, जो अटके में उसे फायदा देते। कथा भामाशाह की कथा आती है, क्यों आती है? जब संकट आए तो धनी अपना धन दे दे, संकट आए तो अपना अनाज बांट दे। अब क्या चल पड़ा, संकट आए तो उस समय और महंगा कर। फर्क है, पहले संकट में लोग दया करते थे, और दया की ही जाती है संकट पर, दुखी पर, परिस्थिति पर ही तो दया है। बाकी कोई भगवान पर आप दया करेंगे, दया तो दुखी पर की जाती है। तो इसीलिए दया को जो बड़ा धर्म कहा है, दया बहुत बड़ा धर्म है। क्यों? दया गरीब पर की जाती है, मजबूर पर की जाती है, किसी परिस्थिति वाले पर की जाती है। अब आप सक्षम हैं तो कर, और ऐसे में दया नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दया की मतलब क्या है? तभी फिर दोहरा दूं, दया आप भगवान पर करेंगे क्या? तो अभिप्राय है, जो जहां पर खड़ा है सब पर आप कर नहीं सकते, सबके ऊपर दया करने का आपके पास सामर्थ्य भी नहीं है, पर कुछ तो कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी। हम धंधे वाले भिखारी की बात नहीं करते, धंधे वाले भिखारियों को तो सरकार भी मना करती है, हम भी पक्ष में नहीं है। पर बहुत लोग हैं जो मांग नहीं सकते, परिस्थिति में फंसे हैं, उनको थोड़ा योगदान दें। ये हमारे जीवन में कुछ सीखना चाहिए। हम नहीं कहते लूट जाओ, लूटना नहीं है, इसीलिए कह दिया बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर बहुत हैं, बड़े हो गए हैं, पर खजूर ही हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, कोई रास्ते में थका आदमी चाहे बैठ के छाया, तो छाया भी नहीं। बड़ में छाया है, इसमें क्या छाया, कोई बैठ नहीं सकता। और यदि भूखा हो तो फल ला गए अति दूर, देखा करो मिलेगा कुछ नहीं। तो जिनका धन देखने को तो है पर किसी के काम नहीं आता, वो खजूर समझ लें अपने। मैं अलग से नहीं कहूँगा कौन खजूर है, पर खजूर वही है जिनके पास देखने को तो बहुत फल लगे हैं पर मिलना किसी को नहीं है। और एक साधारण आदमी, छोटा पेड़ है, कई पेड़ तो इतने, अभी हमारे सिजई में गौशाला है, आम के पेड़ में बौर आ गए, इतना छोटा पेड़ है, और हाथ से ही तो कुछ तो बौर हम तोड़ आए कि ये सारा फल लग जाएगा तो पेड़ की डालें ही टूट जाएंगी। तो ये धनियों को भी सोचना चाहिए। हाँ, इसीलिए वो दूसरा दोहा लिखा है, पानी बाढ़े नाव में, ये याद नहीं रहता। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। घर में दाम बढ़े तो बांटो, नहीं तो क्या होगा। और नाव में पानी बढ़े, फेंको। पानी फेंकोगे तो तुम नहीं डूबोगे, नहीं पानी के साथ तुम भी डूबोगे। तो धन ज्यादा डुबा भी देता, और सैकड़ों लोग धन से डूब गए। जिनके पास धन बढ़ गया, अधिकार बढ़ गया, ताकत बढ़ गई,
संगठन का बल मिल गया तो ज़्यादातर बर्बाद होते हैं। इसलिए गुरुओं ने एक बात लिखी है, कहाँ का है मुझे याद नहीं रहता, पर ये लिखा है, तप सो राज, तप से राज मिल जाता। कोई ना कोई तप है, उससे राज मिला। और राज सो नरक, राज बनने के बाद नरक मिलता है। ये बताओ, तप करने वाले को राज्य मिल गया और राज जिसको मिला उसे नरक मिल गया। क्यों? राजा बनते दिमाग खराब हो जाए। कहीं के बन जाओ बड़े, और जो भी जहां बड़े हैं, चाहे मंच वाले हो चाहे जमीन वाले, जो जहां बड़े हैं ख्याल बनाए रखें। दुरुपयोग होगा तो तप सो राज, कोई अच्छा है तो आपको अधिकार मिला, और अधिकार मिलके ठीक नहीं रहोगे तो नरक मिला। तो आपको भी धन मिला है, अधिकार मिला है, चाहे राजनीति में मिला है कहीं। सवाल तो नियम नियम है। वो गणित कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए अलग थोड़ी होता है। जो गणित है वो गणित। हमेशा हमको हमारे सद्गुण तप का कुछ फल मिला है, पर फल के समय यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो छिन जाएगा। यहाँ तक हमको इतना जो दिमाग मिला है, इतना दिमाग जानवर को नहीं मिला। शेर को इतना दिमाग नहीं मिलता। नहीं, अकेला शेर सारी दुनिया को परेशान करता, जिधर को चला जाता गांव के लोग भक्त इधर का। तो शेर को दिमाग नहीं मिला, ताकत तो मिली है, दिमाग नहीं मिला। सांप भी टोके में पैर लग जाए तो, नहीं तो योजना बना के काटता तो अभी तक हम तुम चले गए होते। सोते में काट जाता। योजना बना के आदमी योजना बना के चोरी करता है, आदमी योजना बना के हत्या करता है। ये अभी अभी जो आंदोलन चल गया है ना, इसके पीछे भी योजना है, ऐसे ही नहीं चल गया ये बंद बंद वाला। इसके पीछे भी राजनीतिक लोग, और राजनीति में सबसे बड़ा दोष है कितना अच्छा हो दूसरे को सफल नहीं हो। राजनीति का मतलब ही है, राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आश्रम में नहीं होती। राजनीति का मतलब है कि अच्छे को भी सफल न होने, और सफल होने दोगे तो तुम्हारा नंबर ही ना आए, ये डर बना दे। इसलिए ये बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, और कोई ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। फैसला कुछ है, प्रचार कुछ कर दिया, लोग रोड पर आ गए, चले भुने लोग। अब फिर बाद में बयान अलग अलग होंगे। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक पार्टी वाला दूसरा कहेंगे, दूसरे वाला दूसरा कहेंगे, अर्थ लोग समझाएंगे और अपने अपने अर्थ का फायदा उठाएंगे। जो मर गए मर गए, जो घायल हो गए, जिनकी बसें फूंक गई। ठीक है, तो अभिप्राय है मनुष्य को ठीक करना बड़ा कठिन। सबसे ज्यादा खराब है संसार में तो मनुष्य। एक तरफ से सबसे अच्छा मनुष्य बताया, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, और सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला है तो मनुष्य। शेर इतना गड़बड़ नहीं करता, सांप इतनी गड़बड़ी नहीं करता, कोई योजना बना के नहीं काटता। नहीं योजना बना के काटता तो हम लोग सिजई जाते हैं, सोए होते हैं, रात को काट जाते। ऐसे ही योजना बना के शेर आक्रमण करता तो सोते में। अभिप्राय है कोई जानवर योजनाबद्ध अपराधी नहीं है। योजनाबद्ध कोई अपराध करता है तो मनुष्य, और उसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक मनुष्यों में राजनैतिक, ये योजना बना के गड़बड़। इसलिए मेरा विषय तो ये था नहीं, पर चलो अभी 3 दिन तो रहना है ना। आज पहला दिन है, ठीक है, कल भी है, परसों भी है, ठीक है। तो इन 3 दिनों में कोई आपका प्रश्न हो, और मनुष्य 100 तरह की कमियां लेके जन्मा है, ऐसा दिमाग लेके जन्मा है जिसका दुरुपयोग कर लेता है। पैसे का ही दुरुपयोग नहीं, जवानी का ही दुरुपयोग नहीं,
दिमाग का भी दुरुपयोग होता है। ज्यादा दिमाग ना होता तो आप चोर नहीं बन पाते, ज्यादा दिमाग नहीं होता तो ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं कर पाते। ये दिमाग है जो तुमको दिशा दे देता, सोचने, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। कुछ बातें कहेंगे तो नहीं, पर इशारा करेंगे, हमारे स्वामी अनुभूतानंद जी समझ जाए। एक हमारा चेला हमसे नाराज हो, इनको मालूम है कि गलती किसकी थी, पर गलती वाले को थोड़ी गलती लगे, गलती गुरु में दिखाई देती, गलती किसकी थी इन्हें मालूम है। ठीक है, कितनी योजनाएं बनी, क्या क्या हुआ। अभिप्राय ये है कि तुरंत दिमाग में खुरापात आता, अपनी गलती समझ आती नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे मनुष्य में एक ही कमी है। एक तो ये कहते जब ये पैदा हुआ इसके कान में मंत्र सुना दिया, तुम सबसे अच्छे हो, सबसे समझदार। इसलिए कितना भी कोई कहे, गुरु की 100 बातें मानेगा, पर कहीं ऐसी बात आ जाएगी तो बड़े सीधे हैं, माने समझदार मैं ही हूं। एक जगह है जहां समझदार लोग अपने को, ठीक है, पर यही बात है, ऐसी जगह जो गुरु की समझ को आगे समझे, गुरु मुख, गुरु की सोच रोज तो चलनी है तुम्हारी, पर कहीं कहीं जरूरत पड़े तो गुरु से पूछो, राय ले लो। हमेशा चलो अपने मन से, पर जहाँ विवाद है, समस्या है, तहाँ राय लो गुरु से, क्या करें। ठीक, गायत्री मंत्र में प्रार्थना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो एक तो भगवान जो सबके अंदर प्रेरणा देने वाले हैं, और एक ये भी है कि भीतर वाला यदि नहीं प्रेरणा दे पाए या उसकी प्रेरणा को, इशारे को नहीं समझ सकते, तो जीता जागता भगवान गुरु है, उसकी राय लो। बाकी ज्यादा प्रवचन, हाँ, ब्रह्मात्मय के बोध, ये तो हमारा मुख्य विषय है। ब्रह्मबोध नहीं, आत्मबोध नहीं। और भी बता दें, ब्रह्म का सदा परोक्ष बोध होता है। किसी संप्रदाय का आदमी हो, वो ये नहीं कहेगा ब्रह्म का मुझे अपरोक्ष हुआ है, वो यही कहेगा ब्रह्म ऐसा होता है, वैसा होता है, ग्रंथ के आधार। अपरोक्ष अनुभव नहीं है। क्यों? उनका ब्रह्म आत्मा से भिन्न है, और आत्मा से ब्रह्म भिन्न किसी का विषय नहीं बन सकता। इसलिए सभी का ब्रह्म परोक्ष है, और वेदांतियों का ब्रह्म अपरोक्ष क्यों है? कि आत्मा अपरोक्ष है, ब्रह्म नहीं, लेकिन आत्मा से ब्रह्म भिन्न नहीं है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म के कारण ही ब्रह्म अपरोक्ष है। तो कार्यक्रम का विषय जो है ब्रह्मात्मय के बोध, आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है, ये समझाने का प्रयास किया जाएगा। और जो इसी को समझना चाहे आ सकते हैं, क्योंकि भगवान के भगत 4 तरह के होते हैं। दुखी लोग हैं, मंदिर चले जाते हैं, महात्मा को पटाने लगते हैं, ये काम अटका है, फलाना है। माने दुखी लोगों को भी भगवान चाहिए, नास्तिक को भी भगवान चाहिए। 100 गाली नेता देता हो, पर जब अटकी होती है भगवान को पटाता है, संतों के पास चला जाता है, ज्योतिषी के पास चला जाता है। ये आवश्यकता मजबूर कर दे। इसलिए अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी, तो अर्थ और अर्थार्थी तो बहुत है, जिज्ञासु कोई कोई, और ज्ञानी को तो कहे नहीं। ज्ञानी तो ढूंढे नहीं मिलते, जिज्ञासु तो मिल भी जाए। इसीलिए जानते हो, भक्तों को सिद्ध महात्मा ज्यादा चाहिए। सुन लें कि फलाने सिद्ध हैं, मैं विरोधी नहीं हूं, पर तुम्हारी मानसिकता के लिए बताता हूं। आजकल घर घर कौन है? साईं बाबा। क्यों है? टीवी वालों ने प्रचार कर दिया है, ये हो जाता है, वो हो जाता। मैं नहीं होता ये नहीं कहता, खंडन नहीं करता, पर मान लो राम भी कोई काम कर देते हैं, ज्ञान नहीं देते। भगवान कृष्ण भी देखो
चमत्कार भी दिखाए पर गीता सुनाई। हम सिद्धि से ज्यादा महत्व देते हैं ज्ञान का। विराट दिखा दिया, चलो गीता यही पूरी कर देते, इससे बड़ा क्या होगा। विराट दिखा दिया, चमत्कार हो गया, अब अर्जुन बेचारा सरेंडर हो गया, क्या हो गया, कमाल कर दिया। अब गीता की क्या जरूरत, 11वें अध्याय में गीता पूरी कर दो। बाकी जो गीता चली है, मैं कोई आदमी नहीं हूं, भगवान कहते, मैं सृष्टि का पिता हूं, सृष्टि मुझसे हुई है। मम योनिर्महद् ब्रह्म कस्मिन् तस्मिन् गर्भम ददाम्य। भगवान कृष्ण का देह सृष्टि का पिता नहीं है। सृष्टि का पिता का मतलब कृष्ण आदमी नहीं है, कृष्ण परमात्मा है। ये अर्जुन को समझ में जल्दी नहीं आएगा, और यही अर्जुन को भगवान जल्दी समझा भी नहीं पाए। चमत्कार आकर्षित करने के लिए, चमत्कार से अर्जुन आकर्षित हो गया और श्रद्धा से सुनने लगा। तो ऐसे ही कुछ चमत्कार सिद्धियां, तुम्हारे काम हो गए, दुकान चल गई, शादी हो गई, लड़का नहीं हो रहा था हो गया। अब हमारे चेलों में इतनी गलत फहमी पैदा हो गई है कि जिसको लड़का नहीं होता लेके आ जाते, इसकी झोली में सेब डाल दो, प्रचार हो गया। अरे घटना घट गई, इसको तो काकतालीय न्याय बोलते हैं। एक पेड़ में कौवा बैठा, पेड़ टूट गया। अब एक जगह पेड़ कटाने थे, तो किसी ने कहा वो मिस्त्री बुलाओ, ये करो, पेड़ कटाने हैं जंगल। तो कहते हैं एक कौवा पकड़ लो, जिस पेड़ को गिराना है कौवे को बिठा दो, पेड़ टूट जाएगा। क्योंकि एक पेड़ टूट गया, वो बैठते बैठते वो पेड़ टूटने वाला होगा, टूट गया। तो लोगों ने समझा कौवा के बैठने से टूट गया। तो ऐसे ही है, कुछ के काम हो गए, ऐसा हमारे हाथ में होता तो सबकी कामना हम ही पूरी कर देते, ठीक है। इसलिए हो जाती हैं, ये असत्य नहीं है कौवे के बैठ, लेकिन कौवा के बैठने से ही टूट गया कि टूटने वाला ही था। इसलिए ये रामलीला वाले बोलते हैं, वो मैं कविता बोल दे, टूटे टूटन हार तक, धनुष टूट गया ना, तो उनसे कहा कि आपने तोड़ा। राम कहते हैं नहीं, टूटे टूटन हार तक, टूटता है टूटने वाला पेड़, टूटे टूटन हार कर, बात ही दीजिए दोष। हवा को दोष देते, हवा से टूटते तो दूसरे क्यों नहीं टूटे, जो कमजोर थे वो टूट गए। टूटे टूटन हार कर, बात ही दीजिए दोष, त्यों अब हर के धनुष पर हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष, काल गत जानी न जाई। हम पर कीजत रोष, काल गत जानी न जाई। काल की गति जानी नहीं जाती, और होनहार होई रहा है, मिटाए मेटे न मिटाई। होनहार होई रहा है, मोह मद सबको छूटे, होए तीनों का वज्र, वज्र तिनका होई टूटे। जब होना होता है तो ऐसा हो जाता है। तो आप सब लोग बधाई के पात्र हो। किसी के काम होने हैं हो जाते हैं, नहीं होने नहीं होते। लेकिन ये काम जिनके हो गए वो भी अधूरे हैं, जिनके नहीं हुए वो भी अधूरे हैं। पर जिनके काम नहीं हुए ज्यादा भाग्यशाली। क्यों? काम नहीं हुए तो दुखी होगे, दुखी होगे तो कोई रास्ता ढूंढोगे, काम हो जाएंगे बस वहीं अटक जाओगे। इसलिए सिद्ध महात्माओं के चेला वहीं अटके रहते। हमारे गुरु जी तो बड़े होते, हमारे गुरु तो सुनना उनना कुछ नहीं। इसलिए यदि जीवन धन्य करना है तो चमत्कार में मत फंसो। काम हो गए वहीं मत अटको। कितने के काम हो गए, ये काम देंगे क्या? लड़के किसके काम आए, पत्नी किसकी काम आई, पति किसका काम आया, परिवार किसका, ये सब जाते रहते हैं। एक दिन तुम्हारा देह काम नहीं आएगा। इसलिए ये इतना ही नहीं है कि दोहर रटाया घर की नारी को कहे तन की नारी ना। ये घरवाली को क्या उलहना दे, ये हाथ की नाड़ी साथ नहीं दे। एक दिन यही तो जवाब देगी। अच्छा, घरवाली देगी कि ये देगी? तुम्ही को नारी जवाब नहीं देगी, हमारी नारी भी जवाब दे देगी। ठीक है, हमारे भी नारी है। हमारे एक महात्मा बड़े मस्त थे। एक ने कहा महाराज फिर आना। संत जलपान करके चले, कहने लगे महाराज फिर आना।
तो हंस के कहते हैं हम अपनी घर वाली से पूछेंगे, वो कहेगी तो आएंगे। अब लोगों को लगा ये तो साधु हैं, ये कहते हैं घर वाली कहेगी उसकी राय से आएंगे। तब किसी ने पूछ लिया कि आपकी घर वाली कहे मेरे भीतर रहती है बुद्धि, उसकी राय होगी तो आएंगे। हाँ, उसकी राय से तो चलते हैं सब, ठीक है, तो उसी की राय। तो ऐसे ही उनका। और एक जगह यही की बात है, दिल्ली की एक शीला पंजाबन थी। वो जब चाहे सत्संग में आ जाए, उनका पति परेशान, और वो उन्हीं संत से शिकायत कर दी कि स्वामी जी इसको समझाओ, जब चाहे इधर उधर फिरती है, ये है वो है। तो उन्होंने जले में नमक छिड़क दिया। वो ऐसे ही जला बैठा था, कहते कोई नहीं, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा दें। और वो हमसे शिकायत की पति ने, ये महात्मा घर बिगाड़ता है, दूसरी शादी। तो हमने कहा दूसरी शादी का मतलब है ये वाली बुद्धि तुम्हारी साथ नहीं देती, तो तुम्हें दूसरी बुद्धि देंगे, वो तुम्हारा साथ देगी। इस बुद्धि की बात है। हाँ? तो वो संत तो कुछ कहते हैं, लोग कुछ समझते हैं। तो बाकी चर्चा कल सुनाएंगे। ओम शांति शांति।